तो चलिए बेटा, अब आपके सामने प्रश्नावली 7.4 का ये छठा क्वेश्चन है। अब तक हमने 5 क्वेश्चंस इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कर दिए हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब प्रश्न नंबर किससे, छठे से, ठीक है ना। और छठा जो क्वेश्चन है वो ताश के पत्तों को लेकर के है, और ताश के पत्तों की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग प्रायिकता में भी करेंगे और इसमें तो होना ही होना है। आगे जब कंपटीशन लेवल पे कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देखोगे और तो उसमें ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्नों की आने की संभावना बहुत होती है। तो ताश के पत्ते जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रा एक बार किसी से मांग करके, खेलना वेलना नहीं है, ठीक है ना, तो उनकी पहचान जरूर कर लें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के बनते हैं। तो और बेसिकली मैंने क्या किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, सेकेंड इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने सारे पत्तों की जानकारी आपको दी थी और बताया था कि कौन सा पत्ता कैसा होता है, और उसका एक एग्जाम्पल नंबर हम लोग अगर ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर आपका 19 जो था उसमें मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी। उदाहरण नंबर 19 इंट्रोडक्शन जो वीडियो था लेक्चर नंबर 13 के अंदर, है ना, आपके पास में। चलिए, वो आपकी इस चैनल पर उपलब्ध है, देख भी सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, जो चीज़ बताने लायक होगी बताएंगे भी, और जो नहीं बताने लायक है, जो हम बता चुके उनको आप पहले देखना पड़ेगा आपको पिछले लेक्चर से। तो 52 पत्तों की एक गट्टी, तो ये आपको कंफर्म होता ही कि हमारे पास में 13 टाइप के, है ना, 4 टाइप के 13-13 पत्ते होते हैं, और 13 चौक 52 वो पत्ते होते हैं। तो पत्तों की गट्टी में से 5 पत्तों को लेकर, 5 पत्ते लेकर बनने वाले संचों की संख्या बतानी है हमें। कितने निकालने हैं, जो टोटल पत्ते हैं हमारे, ठीक है ना, टोटल जो है 52 पत्तों की गट्टी है। 52 जो पत्तों की हमारे पास में एक गट्टी है, गड्डी है ना। और इसमें से मेरे को टोटल निकालने हैं 5, टोटल निकालने हैं 5 पत्ते मेरे को टेक आउट करने हैं, बाहर निकालने हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है हमारे पास में कि प्रत्येक संचय में तथ्यतः यानी कि 100% एक इक्का होना जरूरी है। तो यहां से थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। देखो 52 ताश के पत्तों को हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो सुनो, अगर हम देखें इसके अंदर, हम इसी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं कि इक्का हमारे पास टोटल 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं, 4 इक्के, 4 इक्के होते हैं। ईंट का, चिड़ी का, हुक्म का और पान का, टोटल 4 इक्के होते हैं। अगर 4 इक्के हम इधर निकाल देते हैं तो 52 में से 4 जाकर यहां बचते हैं, जो बचे हुए 48 पत्ते, ठीक है। अब सीधी बात है, 5 निकालने हैं तो ये कन्फर्म है, इसमें से मुझे एक पत्ता निकालना होगा, एक इक्का मुझे निकालना होगा। इस 4 में से एक इक्के को मुझे निकालना होगा, एक इक्का, है ना, आपके पास में। और इन 48 में से टोटल 5 निकालने मेरे को, है ना। इन 48 में से मेरे को 4 पत्ते निकालने होंगे, 4 पत्ते आपको निकालने होंगे, 4 पत्ते, ठीक है। क्या निकालने होंगे, 4 पत्ते आप इसमें से निकालोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 48 पत्तों में से 4 पत्ते निकालने के तरीके होंगे 48C4, और 4 इक्कों में से एक इक्का निकालने के तरीके होंगे 4C1, ठीक है ना। तो अगर टोटल तरीके देखे जाएं, क्योंकि ये घटना दोनों एक साथ ही होनी है आपके पास में, आपको पता ही है कि 4 भी पत्ते निकालने हैं और 4 तो पत्ते सामान्य निकालने हैं और एक इक्का निकालना है। तो जब हम इनका टोटल तरीके निकालेंगे, है ना, तो आपके पास में टोटल तरीके निकालेंगे तो 5 पत्तों को निकालने, ठीक है, निकालने के संचयों की जो कुल संख्या होगी, ठीक है ना, ये आपके पास वो हो जाएगी 48C4 इंटू 4C1। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो 48 का फैक्टोरियल आपके पास में बटे 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 का मतलब 44 का फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना। एक बात ध्यान रखना है कि NC1 मैंने बताया था कि NCN की वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NC1 की वैल्यू n होती है। तो इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे NC1 है, 4C1 है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम 4 कंसीडर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करके चाहे देखना चाहे देख लें, नहीं तो नहीं।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 का फैक्टोरियल और बटे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 44 का फैक्टोरियल 44 से 44 कट जाएगा और 4 एकम 4 4 दूनी 8 12 चौक 48 हो जाएगा। और अगर ध्यान दें तो 3 से 45 को काट लो 15 तिये 45 हो जाएगा और 2 से 46 को काट लो तो 23 ही आ जाएगा। तो बेसिकली आएगा क्या, ये आ जाएगा 12 गुणे 47 गुणे 23 गुणे 15। भाई यही तो है, और तो कुछ नहीं बच रहा। नहीं तो गुणा कर लो जरा, पहले 47 की इसमें गुणा कर लो तो 12 सत्ते 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 12 सत्ते 108 है ना। 12 सत्ते 108 कहाँ होते हैं, 12 छिक 72 12 सत्ते 84 होते हैं। 84 का 4 हासिल लगे 8 12 चौक 48 और 8 56 ठीक है ना। गुणे 15 तिया 45 का 5 हासिल लगा 1 15 तिया 45 हासिल लगे 4 15 दूनी 30 और 4 होते हैं 34 है ना। 20 की गुणा कर लो तो 564 की मल्टीप्लाई कर लो 3 4 5 में तो आ जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2 5 6 30 और 2 32 हासिल 3 5 25 और 3 28 ठीक है ना। और 4 चौक 16 6 1 आ गया 4 25 आ जाएगा और फिर 5 चौक 20 और 2 22 ठीक है ना आपके पास में। 3 चौक 12 1 3 6 18 19 और 3 5 15 और 1 16 तो मेरे भाई आ जाएगा 0 8 और फिर 5 और फिर आपके पास में 4 फिर आपके पास में 9 और फिर आपके पास में 1 19 तो आ जाएगा 19 45 80। तो इतने टोटल तरीके रहेंगे। जरा एक बार मैच कर लें आंसर ठीक है ना, एक बार मैच कर लें इसका आंसर कितना है पीछे की तरफ। और अगर मैं कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज थोड़ी मिस्टेक इसमें कर दी कैलकुलेशन में। बहुत अंतर है यार, ठीक है बहुत ही अंतर है। तो हमने क्या करा है गड़बड़, हमने गड़बड़ क्या करा है, हमने क्या गड़बड़ करा है। नीचे जो है नीचे हमारा फैक्टोरियल 4 था, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ठीक तो करा मैंने। और अगर 48 गुणे 47 गुणे 46 और 45 तो 4 12 चौक 48 होते हैं और 3 15 तिया 45 होते हैं और 23 दूनी आपके 46 होते हैं। तो 12 गुणे 47 गुणे 23 गुणे 15 ही तो करना था। तो कहीं मैंने इसमें गुणा करी है। जरा एक बार में थोड़ा सा जो अनलीगल तरीके से बात करनी है थोड़ा सा कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं है ना। आप मेरा समय बच जाएगा और कुछ नहीं है कि 12 गुणे 47 जो है आपका 564 ही आएगा ठीक है। और अगर हम 23 ठीक है ना आपके पास में 23 गुणे 15 अगर देखा जाए तो 345 ही है। और 345 को गुणा कर लें अगर हम लोग किसके अंदर 564 में ठीक है ना तो 94 ये तो सही आ रहा। तो गड़बड़ कहाँ करी मैंने, 48 में से 4 ठीक है ना आपके पास में और 4 में से एक बार देख लूँ भाई मैं, एक बार तुम्हारा समय बच जाएगा। मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच लूँ इस बारे में। अरे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, एक चीज़ छोड़ दे रहे हैं यार। ये 4 भी तो है ना, इसको कैलकुलेट, ये 4 भी तो गुणा में है। तो बेटा अगर मैं इसको 4 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करके चलूँगा तो हमारा जो आंसर है ना वही आ जाएगा इसके अंदर। और वो आंसर आएगा 77 83 20, 77 और 83 और 20। तो ये मैं इसको छोड़ रहा था, बाकी सब ठीक चल रहा था काम, कोई समस्या नहीं है ठीक है ना आपके पास में। चलिए बढ़ते हैं इसके 7वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट। चलिए बेटा अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का है 7वां सवाल। और 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है देखो 17 खिलाड़ियों में से, टोटल खिलाड़ी कितने हैं 17 में से, जिनमें केवल 5 गेंदबाजी कर सकते हैं ठीक है, यानी क्रिकेट की बात हो रही है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः यानी कि 100% 4 गेंदबाज
हो। तो बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है। कैसे? हमारे पास जो टोटल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का जो पूल है, पूरा जो टीम है, मतलब जो टोटल खिलाड़ी हैं वो 17 खिलाड़ी हैं। और 17 खिलाड़ी जो हैं हमारे पास, जो 17 खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन 17 खिलाड़ी की बात अगर हम करें, इसके अंदर दो तरीके के हैं, दो तरीके हैं। और दो तरीके क्या हैं कि 5 तो इसमें गेंदबाज हैं, क्या है, गेंदबाज हैं। और बाकी सब बचे हुए आपके जो खिलाड़ी, 17 में से 5 घटा लो तो 12 बचे बल्लेबाज। ये बल्लेबाज, ये अन्य लिख लो, बल्लेबाज और कीपर अन्य, ठीक है ना। आपके पास में 12 अन्य हैं। अन्य का मतलब वो बल्लेबाज भी हो सकता है और वो कीपर भी हो सकता है। और 5 उसके अंदर गेंदबाज है। भाई साहब कह रहे हैं 11 की टीम बनानी है और कम से कम 4 बॉलर तो हो ही। तो सीधी बात है, अगर मैं इसमें से 4 गेंदबाजों को सिलेक्ट कर लूँ, इन 5 में से किसको ले लूँ, इन 5 में से मैं 4 गेंदबाजों को गेंदबाज में ले लूँ, तो 5 में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके कितने हैं, 5C1 और 5C4, यही तो होगा 5C4। 5 में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके यही होंगे, है ना। और इन 12 में से फिर मेरे को कितने चुनने पड़ेंगे, इन 12 खिलाड़ियों में से मुझे, क्योंकि 11 की टीम बनानी है, तो 4 तो गेंदबाज हो गए। तो जब 11 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमें चाहिए फिर 7। इसका मतलब 7 खिलाड़ी इधर से चाहिए। तो हम लोग 12 में से जब हम 7 प्लेयर्स को, 7 खिलाड़ियों का जो हम चयन करेंगे, 7 प्लेयर्स का चयन करेंगे, ठीक है ना। उनके जो तरीके हैं होंगे 12C7। और जो टोटल तरीके होंगे, है ना, आपके पास में, तो हमारे पास में चयन के कुल तरीके, चयन के जो कुल तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12C7 मल्टीप्लाइड बाय 5C4। इसको आप कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कि 12 फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल, और फिर है 5 का फैक्टोरियल, और इंटू 5 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल, और फिर 1 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल को खोलोगे आप तो 12 गुणे 11 गुणे 8, नहीं 10 गुणे 9 गुणे 8, ठीक है ना। फैक्टोरियल 7 है तो रोक दो, फैक्टोरियल 7 बटे आपके पास में फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5। और मेरे भाई फिर इधर की तरफ कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल। आप ऐसा कर लो ना, इसको क्यों खोलोगे, इसको आप ऐसे क्यों खोलना चाहते हो, ऐसी दुर्गति क्यों करना चाहते हो। फैक्टोरियल 5 को एज इट इज रख लो, नीचे फैक्टोरियल 4 है ही है, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 40, देखो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8, और बटे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 होता है, और 24 12 दूनी होता है 24, और 2 पंजे होता है 10, तो 55 गुणे 9 अठे 72। तो कर लो गुना 72 गुना 55 से कर लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगाए, 5 7 35 और 1 36। फिर आपके पास है 5 दूनी 10 की 0, और फिर 6, फिर 3 0 6 9 और 3 39 60 396। इतने टोटल आपके तरीके इसके बनेंगे, है ना, यही तो बनेंगे आपके पास में। 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3960। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ताकि जल्दी से इस एक्सरसाइज का समापन हो सके। चलिए बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 8वां सवाल, और 8वें सवाल के अंदर वो बात कर रहा है एक थैली की, है ना। तो हमारे पास में एक थैली में 5 काली, ठीक है ना, और 6 लाल गेंदे हैं। तो एक थैली है मेरे पास में, सपोज कर लो थैली है, और उस थैली के अंदर 2 टाइप की बॉल्स हैं। एक बॉल तो मेरे पास में है 5 तो काली हैं, 5 काली हैं, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद में उसने कहा है 2 जो हैं मेरे पास में, नहीं 5 काली और 6 लाल हैं। कितनी है, 6 लाल हैं, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि 2 काली तथा 3 देखो 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित करो। इसमें से कितनी निकालनी है, 2 काली निकालनी है। कितने का चयन करना है मेरे को,
2 का चयन करना है, 2 का चयन करना है, और इसमें से मुझे कितने का चयन करना है, इसमें से मुझे चयन करना है 3, लाल 3 है ना, 3 का चयन, 3 का चयन करना है। तो इसके कुल तरीके कितने होंगे 5C2 और इसके कुल तरीके होंगे 6C3। तो हमारे पास में अतः चयन के अभिष्ट तरीके है ना, जो हमें पूछ रहा है तरीके, वो मल्टीप्लाई कर दो, है ना आपके पास में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के मूल सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि दोनों घटनाएं साथ साथ घटित होंगी, और है ना, तथा हो या और है, तथा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग गुणा करके ही टोटल तरीके निकालेंगे, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, है ना आपके पास में, और फिर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इनटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 एज इट इज, इंटू फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 एंड 4 एंड फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 3 यहाँ जो होगा तो रखो, इससे कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे, और 6 से 6 कट जाएगा। तो भाई मेरे 5 दूनी 10 गुणे और 5 चौक 20, टोटल तरीके आ जाएंगे 200 तरीके से, कितना आंसर आ जाएगा आपका 200, टोटल तरीके आ जाएंगे 200। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन से क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, और क्या कह रहा है कि 9 पाठ्यक्रम यानी कि 9 कोर्स हैं, 9 कोर्सों में से, 9 पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। मतलब देखो, जो टोटल पाठ्यक्रम है, टोटल जो हमारे पास में कुल पाठ्यक्रम कितने हैं, कुल जो पाठ्यक्रम है, ठीक है ना आपके पास में, वो तो है 9, ये तो है 9, लेकिन ये बात हो चुकी है कि इनमें से क्या होना है कि 2 तो अनिवार्य हैं, 2 तो अनिवार्य हैं, ये तो लेने ही लेने हैं, ये तो कंफर्म है, 2 के 2 तो इनका चयन, इनमें से चयन भी 2 का ही होगा, 2 का ही चयन करना है, ठीक है ना। इसका मतलब 2 में से 2 का चयन, 2C1 2C2, इसका मतलब एक तरीके से हम लोग इसका चयन करेंगे, ठीक है। लेकिन इस 9 में से जो 2 अनिवार्य हो गए तो बचे कितने हैं हमारे पास में, 7। अब 7 में से हमें कितने का चयन करना पड़ेगा आप बताओ, टोटल उसको कितने करने हैं, टोटल कोर्स कितने लेने हैं उसको बताओ, टोटल लेने हैं 5, 2 तो कंफर्म ले ही चुका है, यानी कि 2 तो ले ही चुका है, ये वाले 2 तो आ ही गए हैं, तो बचे 3। इसका मतलब इन 7 में से 7 पाठ्यक्रमों में से उसको जो चयन करना है, ये तो 2 अनिवार्य थे, इनमें से चयन करना पड़ेगा उसको कितने का, 3 का चयन। भाई मेरी बात सुनो, क्योंकि 2 इधर से आगे 3, जब तो 5 होंगे, है ना आपके पास में, तो 3 इधर से 3 तथा 2 का चयन। इसका तरीका क्या होगा, 7C3 हो जाएगा। तो चयन के कुल तरीके देखो, पाठ्यक्रम चयन के जो कुल तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7C3 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई, तो बेसिकली इसका 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे 7 का फैक्टोरियल खोल लो 4 टाइम्स, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से 4 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 7 पंजे 35 तरीकों से टोटल को चयन कर सकता है। द टोटल नंबर्स ऑफ वे वो होंगे आपके 35। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज हुई पूरी। अब इसके बाद बचती है हमारी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है, और उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।